स्टूडेंट्स, तो क्लास 7th के चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की सेकंड वीडियो में आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कोई भी टू नंबर्स ए या बी से रिलेटेड है, ए और बी से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी है, जिसमें आपके सामने मैंने फर्स्ट बॉक्स में लिखा है एडिशन इज कम्यूटेटिव और नीचे लिखा है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो इसे हम समझेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में कैसे अप्लाई होती है। आप ए कोई भी नंबर लीजिए सपोज 5, बी कोई भी नंबर लीजिए सपोज 3। अब क्या हम ए प्लस बी और बी प्लस ए एडिशन के लिए करें तो आंसर सेम आएगा। तो 5 प्लस 3 करने पर हमें 8 मिलेगा और 3 प्लस 5, ए की जगह 5 बी की जगह 3 है तो यहाँ पर 3 और 5 को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो इसका आंसर भी 8 आया। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स एडिशन में आप कोई भी नंबर जब यूज करते हो तो आगे पीछे लिखने पर ऐड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। सो वी कैन से एडिशन इज कम्यूटेटिव और किसी भी नंबर में अप्लाई होगा, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ जो मैंने 5 और 3 लिखा है वो नेचुरल भी है, ये होल नंबर्स भी हैं और ये साथ ही साथ इंटीजर्स भी हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स तीनों में इक्वली अप्लाई होती है। आगे बढ़ते हैं हम सब्ट्रैक्शन के ऊपर। मैंने यहाँ लिखा है सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव वेयर ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू, ये इज नॉट इक्वल टू का सिंबल है बी माइनस ए, तो हमने ए 5 लिया था, बी हम 3 ले लेते हैं, तो क्या ए माइनस बी का आंसर बी माइनस ए के इक्वल आएगा? तो चेक करते हैं हम। ए की जगह 5 लेते हैं, बी की जगह 3 लेते हैं, बीच माइनस लगाते हैं हम, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे बी आगे लिखना है, यानी 3 को आगे लिखना है, ए को पीछे लिखना है, मतलब 5 पीछे लिखना है, बीच में माइनस लगाएंगे हम, 3 में से 5 माइनस करेंगे तो आपको -2 मिलेगा, विच इज नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, तीनों में ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। अब की बार हम a को b से और b को a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a की जगह 5, b की जगह 3, 5 3 जा 15, यहाँ b की जगह 3, a की जगह 5, 5 3 जा 15। तो यहाँ पर नंबर्स को आगे पीछे लिखने पर मल्टीप्लाई में आंसर सेम आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू a, चाहे नेचुरल हो, होल हो, चाहे इंटीजर्स हो, सब में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। आगे बढ़ते हैं डिवीजन की तरफ। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव वेयर a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ पे हम दूसरे नंबर ले लेते हैं, a की जगह हम यूज करते हैं 10, b और b की जगह यूज करते हैं हम 5। तो a डिवाइडेड बाय b करने पर हम 10 डिवाइडेड बाय 5 करने पर हमें 2 मिलेगा, और b डिवाइडेड बाय a 5 को 10 से डिवाइड करने पर 0.5 मिलेगा, विच इज नॉट इक्वल, जो इक्वल नहीं है। दैट मीन्स डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। सो स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने समझा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में अप्लाई नहीं होती है। तो ये है आपके एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी 3 नंबर्स ए बी एंड सी के लिए यूज होती है। ये सिमिलरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह है, बट यहाँ पे नंबर्स का सीक्वेंस चेंज ना करके हम ब्रैकेट यूज करते हैं, और ब्रैकेट वाली प्रॉपर्टी में आपने सुन रखा होगा कि BODMAS रूल अप्लाई होता है। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीक्वेंस होता है, जिसे हम BODMAS रूल कहते हैं। तो कहीं ब्रैकेट दिया हुआ है तो हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो अब हम देखेंगे कि 3 नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए कैसे अप्लाई होती है। तो यहाँ पे मैंने a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी लिखा है, जहाँ पर b प्लस सी ब्रैकेट में है, यहाँ पर a प्लस बी ब्रैकेट में है। तो देखते हैं हम, सबसे पहले a की वैल्यू लेते हैं हम 10, b की वैल्यू ले लेते हैं 4, c की वैल्यू ले लेते हैं 2। तो a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर फिर से है एक बार a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर b प्लस सी ब्रैकेट में है, यहाँ पर a प्लस बी ब्रैकेट में है। तो a की जगह हम यूज करते हैं 10, b की जगह यूज करते हैं 4, c की जगह यूज करते हैं 2। और जैसे मैंने अभी को बताया कि यहाँ पे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, तो हम 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 10 में 6 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा।
यहाँ पे देते हैं हम 10 प्लस 4 को ब्रैकेट में और प्लस 2, 10 प्लस 4 ऐड करेंगे तो आएगा 14, 14 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 16, तो यहाँ पे इक्वल आ गया, विच मीन्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो क्या सब्ट्रैक्शन में ऐसे अप्लाई होगी? अगर a माइनस बी माइनस सी है और यहाँ a माइनस बी माइनस सी है, इन्हीं नंबर्स के लिए अगर हम ये यूज करें तो क्या ऐसे पॉसिबल है? तो ये भी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे इन्हीं नंबर्स की जगह पर हम माइनस का सिंबल लगाते हैं। हम माइनस का सिंबल लगाते हैं। टेन माइनस 5 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, और 10 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 8। पहले यहाँ वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 10 माइनस 4 आया है 6, 6 माइनस 2 आता है 4, विच इज नॉट इक्वल। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, ये हम चेक करते हैं। तो ए की वैल्यू फिर से लेते हैं हम 10, बी की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 2। तो ए इंटू बी इंटू सी, ए यहाँ बी और सी ब्रैकेट में है, ए इंटू बी इंटू सी, यहाँ ए और बी ब्रैकेट में है। 10 इंटू 4 इंटू 2, 10 इंटू 4 टू 8, 10 8 80 आया है। यहाँ पर हम लेते हैं 10 इंटू 4 इंटू 2, जहाँ पर 10 और 4 ब्रैकेट में है, तो आया 40 इंटू 2 विच इज ऑल्सो 80। तो यहाँ पर ये इक्वल आ रहे हैं, विच मीन्स मल्टीप्लीकेशन फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी। फाइनली डिवीजन में क्या ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है? तो डिवीजन में ए की वैल्यू हम लेते हैं 10, बी की वैल्यू लेते हैं हम 5 और सी की वैल्यू लेते हैं हम 2। यहाँ पे लेते हैं हम a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। a की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2। जब आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2.5 मिलेगा, और 10 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 4 आएगा। यहाँ पे लेते हैं हम 10 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं आया है, विच मीन्स डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। तो स्टूडेंट्स फाइनली ये जो भी रूल्स हमने पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, सब में ये रूल अप्लाई होता है, इन विच एडिशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट एसोसिएटिव। तो ये है आपके फाइनल कंक्लूजन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। अभी जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं सब इंटीजर्स के लिए पढ़े हैं, और इंटीजर्स में नेचुरल और होल भी इंक्लूडेड है। थैंक यू स्टूडेंट्स।